Hello guys, in today's video we are going to see Minna no Nihongo lesson 20 grammar. I have already uploaded the vocabulary section for this on my channel, so you can go and check that out. So let's start without wasting any time. So in lesson 20 basically we majorly have plain form. So what is plain form? Before that, let's see. Basically in Japanese we have two types of form. One is polite form and one is plain form. सो बेसिकली जो हमारी पोलाइट फॉर्म है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हम अपने सीनियर से, अपने टीचर्स से, अपने एल्डर्स से या किसी से जिससे हम मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं है, जिससे हम ज़्यादा बात नहीं करते, या किसी से हम पहली बार मिले हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हम अपनी पोलाइट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अपोजिट जब हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कलीग से जो हमारे बहुत क्लोज है, जिससे हम डे टू डे बात करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? प्लेन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम प्लेन फॉर्म यूज़ करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना होता है जो डिग्री ऑफ पोलाइटनेस है वो ज़्यादा कम ना हो जाए, वरना दूसरा वाला जो है, जो हमारे सामने वाला पर्सन है, वो रूड फील, वो मतलब वो समझेगा कि आप उससे रूडली बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें प्लेन फॉर्म यूज़ करते हुए ध्यान रखना होता है। पोलाइट फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि हम ये किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। पोलाइट फॉर्म कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कुछ ही लोगों के साथ है, बट प्लेन फॉर्म का ये है कि हम जो हमारे क्लोज हैं उन्हीं के साथ हम प्लेन फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन फॉर्म मेजरली हमारी यूज़ होती है न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, और जब हम कोई डायरी लिखते हैं, बेसिकली लोग डायरी लिखते हैं अपनी डे टू डे जो उन्होंने एक्टिविटी की होती है उसके बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पे लोग प्लेन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सो और एक और चीज़, मतलब जो पोलाइट फॉर्म होती है उसमें हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन कौन सी फॉर्म आती है? उसमें आती है हमारी मास, मासेन, माश्ता, मासेन देशता और देश। जो ये सारी फॉर्म्स आती हैं और जो हमने पढ़ी हैं अभी तक अपने प्रीवियस लेसन से, तो ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो क्या मिलके बनाती हैं? ये बनाती है पोलाइट फॉर्म, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो हमने पढ़ी थी डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, नकाता फॉर्म, ये जो सारी फॉर्म है ये मिलकर बनाती हैं प्लेन फॉर्म, ठीक है। सो आइए सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल प्लेन फॉर्म में कूदने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार अपना वर्ब कंजुगेशन देख लेते हैं, जो अभी तक मतलब हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। हमने क्या क्या फॉर्म्स पढ़ी हैं, किस तरीके से, प्रेजेंट, फ्यूचर, पॉजिटिव, नेगेटिव के बारे में एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं और फिर हम प्लेन फॉर्म की ओर मूव करेंगे, ओके। सो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास पोलाइट फॉर्म के लिए, ठीक है। फर्स्ट, सो पहला है हमारे पास प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर है हमारे पास पॉजिटिव। सो पॉजिटिव में हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है? मास फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव में मासेन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर, नेगेटिव में कौन सी आएगी? मासेन, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में, पॉजिटिव में माश्ता। पिछले हमने 19 हमने लेसन में हमने पढ़ा था माश्ता फॉर्म, ता फॉर्म, सॉरी। सो आइए अब देखते हैं अपना ये वर्ब कंजुगेशन। सो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में है हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव। सो पॉजिटिव के केस में क्या आता है हमारे पास? मास फॉर्म। सो मास फॉर्म क्या डिपिक्ट करती है? पॉजिटिव, ठीक है। फिर है प्रेजेंट, फ्यूचर, नेगेटिव, ठीक है। इसमें कौन सी फॉर्म है? मासेन। फिर है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म के केस में हमारे पास है माश्ता। और पास्ट नेगेटिव के केस में हमारे पास आती है मासेन देशता। मीन्स अगर मैं पढ़ूँ तो ईट, नॉट ईट, एट और डिड नॉट ईट, मतलब खाया, नहीं खाया, खाया था और नहीं खाया था, इस तरीके से। सिमिलरली जब हम प्लेन फॉर्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव, सॉरी, प्रेजेंट, फ्यूचर के केस में सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव देखें तो आता है ताबिरु, डिक्शनरी फॉर्म। नेगेटिव में क्या आएगा? नाई फॉर्म। प्रेजेंट, फ्यूचर, नेगेटिव में आएगा नाई फॉर्म, ठीक है। फिर पास्ट के केस में पॉजिटिव में ता फॉर्म, जो हमने अपने प्रीवियस 19 लेसन में पढ़ी थी, ता फॉर्म। पास्ट पॉजिटिव। पास्ट नेगेटिव में क्या आता है? नकाता फॉर्म। मतलब सिमिलरली यहाँ भी खाया, नहीं खाया, खाया था और नहीं खाया था,
इस तरीके से, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पोलाइट फॉर्म की और प्लेन फॉर्म की, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो कि प्लेन फॉर्म और पोलाइट फॉर्म में डिफरेंस क्या है, और ताकि हम प्लेन फॉर्म को और अच्छी तरीके से सीख सकें, ठीक है। प्लेन फॉर्म कुछ नया नहीं है, ये पुराने ही हमारे जितने भी हमने अभी तक हमने ग्रामर देखी है उस सब से ही मिलके बना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, आई वेक अप एट 7। तो पोलाइट के केस में क्या होगा, शिचिजिनी ओकीमास, और प्लेन फॉर्म में शिचिजिनी ओकीरू। ओके, देन आई डोंट स्टडी एवरी डे, माई नीची बेंक्यो शिमासेन, ठीक है, पोलाइट में। और प्लेन में क्या होगा, माई नीची बेंक्यो शिनाई, ठीक है, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव नाई फॉर्म, ठीक है। आई एट लंच, हिरु गोहान ओ ताबे माश्ता, मतलब मैंने लंच किया था, हिरु गोहान ओ ताबेता, ठीक है, इस तरीके से। डू यू वॉन्ट अ कॉफी, कोही ओ नोमी मास का, कोही ओ नोमू, ठीक है। और रिप्लाई कैसे होता है, यस आई डू और नो आई डोंट। पोलाइट में कैसे बोलते हैं हम यस और नो, हाई नोमी मास, ये नोमी मासेन। प्लेन में थोड़ा डिफरेंट होता है, यस कैसे बोलेंगे, नोमू, और नो कैसे बोलेंगे, ये उन नोमा नाई, ठीक है। आई डोंट प्ले एट, सॉरी, आई डिड नॉट प्ले एट द पार्क। सो इसका पोलाइट में क्या हुआ, कोएन दे असोबी मासेन देशता, मतलब मैंने पार्क में नहीं खेला था। प्लेन में कैसे बोलेंगे, कोएन दे असोबा नकाता, ठीक है। वोंट यू ड्रिंक बियर विद मी, इश्यू नी बीरू नोमी, सॉरी नोमी मासेन का, इश्यू नी बीरू ओ नोमा नाई, ओके। लेट्स गो, इसका क्या होगा पोलाइट में, इकी माशो, और प्लेन में इको। लेट्स ईट, पोलाइट फॉर्म में ताबे माशो, प्लेन फॉर्म में ताबे यो। सिमिलरली फॉर स्टडी इट विल बी, फॉर लेट्स स्टडी इट विल बी बेंक्यो शिमाशो, एंड इन प्लेन फॉर्म इट विल बी बेंक्यो शो, ओके। इट्स लाइवली, गेंकी दिस, प्लेन फॉर्म में गेंकी दा, ओके। द वेटर इज नॉट काइंड टू गेस्ट, आनो वेता वा ओक्याकुसानी शिनसेत्सु देवा आरिमासेन। और प्लेन फॉर्म में क्या होगा, आनो वेता वा ओक्याकुसानी शिनसेत्सु देवा नाई, ओके। ही वॉज फेमस, कारेवा यूमेई देशता, कारेवा यूमेई दात्ता, ओके। दिस टाउन wasn't peaceful before, okay. So konomachi wa shizuka ja arimasen deshita, okay. Konomachi wa shizuka ja nakatta, okay. It's good, e desu, plain form it will be e. It's not good, yoku nai desu, and in plain form it will be yoku nai. Need to remove this. It was delicious, oishi katta desu. In plain form it will be oishi katta. It wasn't interesting, omoshiro ku nakatta desu. And in plain form it will be omoshiro ku nakatta, okay. So now we are going to see how we can ask question in case of plain form. So let's see the example. Are you going to eat some cake? In polite form it will be like केकी ओ ताबे मास का। पोलाइट फॉर्म में हम क्या करते थे, का लगाते थे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो बताता था कि ये जो सेंटेंस है ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेन फॉर्म में कैसे हुआ, केकी ओ ताबेरू और फिर क्वेश्चन मार्क,
हम नो भी लगा सकते हैं एंड में, ताकि जो टोन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और इसका रिप्लाई कैसे होगा क्वेश्चन का, यस आई डू कॉमा आई विल, ठीक है, या नो आई डोंट या आई वोंट। पोलाइट फॉर्म में हम क्या बोलते थे, हाई ताबे मास, या नो नो बोलना होता तो कैसे बोलते थे, ये ताबे मासी, नेगेटिव। प्लेन फॉर्म में उन ताबेरू, या नेगेटिव नो के लिए उन ताबे नाई। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डू यू वांट अ कॉफी, कोही ओ नोमी मास का, कोही ओ नोमो। इस तरीके से रिप्लाई देखते हैं, यस आई डू, नो आई डोंट, आई नोमी मास, ये नोमी मासे। और प्लेन फॉर्म में उन नोमो और उन नोमा नाइन। ओके, नेक्स्ट है नाउन और ना टाइप एडजेक्टिव में क्या होता है, हम दिस हटा देते हैं और जो दिस की प्लेन फॉर्म है द, हम वो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, आर यू फ्री टू नाइट, कौन बान हीमा देस का, ठीक है। तो प्लेन फॉर्म में क्या बन जाएगा, कौन बान हीमा, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ अभी हमारा क्वेश्चन। अब हमने जो देश है उसकी जगह हम दा कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं। हम जैसे रिप्लाई करते हैं, यस आई एम और नो आई एम नॉट। तो यस अगर हमें बोलना है पोलाइट में तो कैसे बोलते थे, आई हीमा दिस, ठीक है। और नो बोलते थे तो कैसे बोलते थे, ये हीमा जा आरिमासी। अब ये चीज देखते हैं प्लेन फॉर्म में, उन हीमा, हीमा दा या हीमा दायो। प्लेन फॉर्म के केस में हमने दिस हटाया और दा ऐड कर दिया, दा लगाया, हीमा दाम। अब ये जैसा आप देख रहे हैं, ये जो होता है ये थोड़ा रफ साउंड करता है, ये यूजुअली मेन यूज करते हैं, ठीक है। जब आपस में लड़के या आदमी लोग बात करते हैं वो तब ये यूज करते हैं, हीमा दा या हीमा दायो। थोड़ा दायो मतलब यो जो ऐड कर देते हैं थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए। जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती है, वो यूज करती है हीमा या हीमा यो, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट साउंड करता है, ठीक है, हीमा यो, ठीक है। और नेगेटिव के लिए उन जा नाई, इस तरीके से, ठीक है। अब है हमारा ओमिटिंग पार्टिकल्स। तो प्लेन फॉर्म में क्या होता है, कई बार हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हम ओमिट कर सकते हैं, मतलब उनको हटा सकते हैं, नहीं नहीं लगाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस का पैटर्न है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंग्लिश में क्या होता है, अगर हमने कोई पार्टिकल हटा दिया, मतलब कोई कनेक्टर हटा दिया, तो जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो गड़बड़ा जाता है। बट प्लेन फॉर्म के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो विल यू टेक अ मील, गोहान ओ ताबेरू। अब जैसे हमारे पास यहाँ ओ पार्टिकल है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो प्लेन फॉर्म, ये भी प्लेन फॉर्म है वो भी प्लेन, मतलब ये जो दोनों है ये प्लेन फॉर्म ही है। इस प्लेन फॉर्म में हमने ओ पार्टिकल मेंशन है, इसमें नहीं मेंशन है, तो ये दोनों ही करेक्ट प्लेन फॉर्म है, ठीक है। गोहान ताबिरू ऐसे भी पूछ सकते हैं हम, ठीक है। वॉन्ट यू कम टू क्योटो टुमारो विद मी, आस्ता क्योतो ए इकानाई, आस्ता क्योतो इकानाई। इस तरीके से ए पार्टिकल हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। दिस एप्पल इज टेस्टी इजंट इट, कोनो रिंगोवा ओइशी ने कोनो रिंगोवा ओइशी ने, कोनो रिंगो ओइशी ने। लास्टली, सॉरी, दिस इज देयर अ पेयर ऑफ सीजर्स देयर, सोको नी हसामी गा आरू, सोको नी हसामी आरू। इस तरीके से, ओके। फिर आता है हमारे पास जो जो वर्ब की ते मतलब प्लेन फॉर्म में क्या होता है, जो वर्ब की ते फॉर्म उसके साथ हम ईरू यूज करते हैं, उसके अंदर से हम ई भी ओमिट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले में देखा था ना कि हम जैसे पार्टिकल्स ओमिट कर सकते हैं प्लेन फॉर्म में। इसी तरह जैसे ये वाला पैटर्न, एक पैटर्न आता है, एक वर्ड आता है, कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें से हम ये जो ई है ना इसको रिमूव कर सकते हैं, तब भी हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। डू यू हैव अ डिक्शनरी, जिशो मोतेरू, जिशो मोतेरू। यस आई डू, उन मोतेरू या उन मोतेरू। नो आई डोंट,
उन मोते इनाई, उन मोते नाई। ठीक है, तो बेसिकली दोनों प्लेन फॉर्म है, इसमें हम ईरू यूज कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। ये प्लेन फॉर्म में हमने ईरू ओमिट कर दिया, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लास्टली हमारे पास आता है केदो, इसका मतलब होता है बट। पोलाइट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, गा पार्टिकल, जो क्या डिपिक्ट करता है, बट। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लेन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, केद। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। इज दैट करी एंड राइस टेस्टी? यस, इट्स हॉट बट टेस्टी। सो पोलाइट फॉर्म में कैसे करेंगे हम, सोनो करू राइसु वा ओइशी देsu का, हाई कराई देस का, ओइशी देस। मतलब कराई देस का मतलब हॉट है बट टेस्टी है। ठीक है, और प्लेन फॉर्म में क्या होगा, सोनो करी राइसु वा ओइशी, उन कराई के दो ओइशी। बस देश का, सिंपल हमें प्लेन फॉर्म में देश तो लगाना ही नहीं होता, हटाना होता है, और गा की जगह के दो लगा दिया बस। ठीक है, तो ये बन गया, हाँ मतलब हॉट है बट के दो बट टेस्टी है। ठीक है, हॉट है बट टेस्टी है, ओइशी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ वाज द ट्रिप? आई हैड फन बट आई एम टायर्ड। ट्रिप अच्छी थी बट मैं थक गया हूँ। ठीक है, रियोको वा दो देशता का, तानो शिकाता देसगा, सॉरी देस गा, सुकारे मास्ता। ट्रिप अच्छी थी, तानोशी काता देस का, आई हैड फन गा बट सुकारे मास्ता, बट आई एम टायर्ड। एंड इन प्लेन फॉर्म इट विल बी रियोको वा दो राता, तानो शिकाता केदो सुकारेता। It was enjoyable, but I am tired. It was fun, but I am tired. Okay. So this is it for the today's lesson, guys. I hope you like the video. Please like and subscribe the channel if you like the content. And I will see you guys next time. जाने से पहले बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो प्लेन फॉर्म है, ये आप एक या दो वीडियो देख के नहीं सीख सकते। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आपके पास अगर कोई बुक होगी, जैसे मिन्ना नो निहोंगो या कोई भी और बुक, तो कोशिश करना कि उसमें से जो भी आपको सेंटेंस मिलते हैं प्लेन फॉर्म में या पोलाइट फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करके प्लेन फॉर्म में पढ़ने का आप ट्राई कीजिए। क्योंकि प्लेन फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना आप इसमें इम्प्रूव करोगे। ये एक या दो दिन की बात नहीं होती, इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्लेन फॉर्म में, क्योंकि इसमें सारी फॉर्म आपको यूज़ करनी है, हर फॉर्म इसमें यूज़ करनी है, कोई एक या दो फॉर्म की बात नहीं है, इसमें मल्टीपल फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को टाइम दो। वीडियो समझ नहीं आती तो उसको बार बार देखो, और जितने सेंटेंस हो सके, जितने वर्ड्स हो सके, उनको बार बार पढ़ पढ़ के समझो, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, सो इसके साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। सो अभी के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।